अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना। कहानी लिखने से पहले मैं चंद बातें आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग जानते भी हैं कहानी को सबसे पहले आप देखें ज़माना माजी में लिखना है। जो भी उसका उन्वान है या जो भी उसका नतीजा है उसको हमेशा पहले जो लिखा होता है उसको आप एक खाका बना लें, और अगर आपको खाका दिया जा रहा है तो उसको देखकर उसको फैलाकर वुसअत में कहानी लिखें। दूसरी बात यह है कि कहानी में ऊपर से शुरू से लेकर एंड तक तसलसल आपने कायम रखना है, यानी कहीं पे भी एक बात को बार बार नहीं बयान करना। तीसरी बात यह है कि हर कहानी का कोई ना कोई एक इखलाकी सबक होता है जो कि उसका नतीजा होता है। आपको पता है पेपर में 2 नंबर होते हैं नतीजे के, तो आपने हर स्टोरी का नतीजा लिखना भूलना नहीं है। आइए देखते हैं आज की स्टोरी कौन सी है। ये है 3 दोस्त और सोने की ईंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 3 दोस्त हैं और उनको एक सोने की ईंट मिलती है। इसका एक खाका आप बना लें जहन में, और इसको आपने कैसे लिखना है ये देखिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 दोस्त गांव में रहते थे। एक दफ़ा उन्होंने रोज़गार की तलाश में शहर जाने का फ़ैसला किया, यानी वो नौकरी की तलाश में भी जा सकते हैं और वैसे रोज़गार की तलाश में भी शहर जाने का उन्होंने इरादा किया, फ़ैसला किया। जब वो रास्ते में एक जंगल से गुज़रे या जंगल से गुज़रते हुए उन्हें रास्ते में एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। करीब जाकर देखा तो वो सोने की ईंट थी। तीनों उसे पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ईंट को बराबर हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख महसूस होने लगी। उन्होंने एक दोस्त को खाना लेने के लिए शहर की तरफ भेजा। वो खाना लेने चला गया। दोनों दोस्तों के दिल में लालच पैदा हो गई, यानी बाकी जो 2 दोस्त वहाँ जंगल में मौजूद थे उनके दिल में लालच पैदा हो गई। उन्होंने ईंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला किया और मंसूबा बनाया कि जैसे ही तीसरा दोस्त खाना लाएगा उसे मार डालेंगे। ये तो वो डिसाइड कर रहे हैं उसको मारने का। और अब आगे देखिए कि अगले दोस्त ने क्या मंसूबा बनाया। वहाँ जो दोस्त खाना लेने गया था उसके दिल में भी लालच आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अकेला ही ईंट का मालिक बन जाऊँ। ये सोचकर उसने खाने में जहर मिला दिया और वापस आ गया। दोनों दोस्तों ने उसके पहुँचने पर उसे डंडों से मार डाला और अब वो खाना खाने लगे। अभी 2-4 निवाले ही खाए थे कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो दोनों भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए और सोने की ईंट वहीं की वहीं पड़ी रह गई। इसका नतीजा बेटा ये है कि लालच बुरी बला है। और इसका इखलाकी सबक हमें इससे ये क्या मिल रहा है कि अगर वो तीनों लालच ना करते तो सोने की ईंट के मालिक बन जाते और बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते तो वो ज़िंदा रहते। लेकिन उन्होंने लालच की और उनके लालच की वजह से उनकी तीनों की जान चली गई। ठीक है बेटा, ये स्टोरी आप लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।